हेलो एवरीवन, मैं हूं दरक्षा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट फिजिक्स 10 इयर्स PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है अगर से हम फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम को चूज़ करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी का रियल डायमेंशन क्या होता है, राइट। तो एनर्जी होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, एनर्जी का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमें एनर्जी का डायमेंशन निकालना है तो उसके लिए हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन निकालना होगा एंड देन दोनों को मर्ज करना होगा, राइट। तो फोर्स के लिए डायमेंशन होता है, फोर्स के लिए डायमेंशन किस तरह निकालते हैं चलिए मैं आपको बता देती हूँ। F इज इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए डायमेंशन होता है m1 एंड एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी इसकी जो यूनिट हो जाएंगी वो हो जाएंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसके लिए हम जो यहाँ पर हमें यूनिट मिली है तो यूनिट से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मीटर का यूनिट हो गया L1 एंड पर सेकेंड का यूनिट हो गया T -2, ओके, T-2। तो हम इसको मर्ज करते हैं तो हमें फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा m1 L1 एंड T-2। तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। आपको ये डायमेंशन तो मेनली याद रख लेना है क्योंकि ये आपको बहुत सारी जगह काम आने वाला है, राइट। तो चलिए ओके, तो अभी हमारे पास फोर्स का डायमेंशन आ गया है, F इज इक्वल्स टू m1 L1 T-2 एंड अब एनर्जी का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखना है। तो एनर्जी के लिए डायमेंशन हो जाएगा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर हो जाएगा L1, राइट, टी के लिए होता है L1। तो यहाँ पर हमें एनर्जी का जो डायमेंशन है वो मिलता है m1 L2 T-2, ओके। नाउ ये आ गया हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन। अब हम इससे कंपेयर करेंगे हमारे जो भी डायमेंशंस आएंगे उसे और चेकआउट करेंगे कि एनर्जी का न्यू डायमेंशन क्या आता है, राइट। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन आया है m1 L2 एंड T-2। नाउ अब हमें फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी चूज़ करना है, ठीक है। तो फोर्स के लिए डायमेंशन है m1 L1 T-2, ठीक है। और इसे हम इसे करते हैं और फिर हमारे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी L1 T-2 एंड देन हमारे पास इसे हम A दे देंगे, इसे हम B दे देंगे और फिर हमारे पास टाइम के लिए होता है हमारे पास T1 और इसे हम दे देंगे C, ठीक है। अभी हम देखते हैं M के लिए क्या आ रहा है, M के लिए आ रहा है A एंड L के लिए है A प्लस B, ओके, एंड देन टाइम के लिए है -2A एंड -2B, ओके, एंड प्लस C, ओके। ये आ गए हमारे पास डायमेंशंस। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं, M के लिए हो गया है MA है और यहाँ पर हमें दिया है M1, राइट। तो जो A है वो आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर A प्लस B है 2, तो A प्लस B इज इक्वल्स टू 2, यानी A की जगह हम रखेंगे 1, तो 1 एक जो है इधर आ जाएगा,
b हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी b इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अभी हमें a और b तो मिल गया। अब चलिए c देख लेते हैं। c के लिए है हमारे पास -2 इज इक्वल्स टू -2a -2b प्लस c। तो ओके, c इज इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2a -2b एंड प्लस c। तो यहाँ से हमें a है 1, b है 1, तो यहाँ से हमें मिल रहा है -2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये नहीं है, -2 इज इक्वल्स टू -2 एंड प्लस c। ओके, तो ये हो गया -4 एंड ये -2 और ये प्लस c एंड यहाँ से -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू c यानी c इज इक्वल्स टू +2। ओके, तो अभी हमें मिल गया है a की वैल्यू। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो a किसके लिए है? फोर्स के लिए, एंड b है हमारा एक्सेलरेशन के लिए, एंड c है टाइम के लिए। तो ये आ रहा है FAT2, राइट। तो अभी हम चेक करते हैं ये जो वैल्यू हमारी आई है वो किस ऑप्शन में है। तो F1, E1 एंड T2, तो ये हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर C, एंड हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट है। तो चलिए चेक करते हैं अभी न्यू क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मीन स्केल रीडिंग है 0 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, जब भी हमें मतलब जो भी काम की चीज़ें हमें मिले उसे अंडरलाइन कर ले, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास है मेन स्केल रीडिंग दैट इज़ MSR विच इज़ 0 mm, ठीक है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग विच इज़ CSR विच इज़ 52 डिविजन्स, ठीक है। गिवन दैट 1 mm ऑन मीन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिविजन्स। 1 mm कितना है? 1 mm इज इक्वल्स टू है 100 डिविजन्स के बराबर, ओके, ऑफ सर्कुलर स्केल। The diameter of the wire from the above data is तो देखिए यहाँ पर 1 mm 100 डिविजन्स के बराबर है, यानी जो इसका पिच है वो कितना है? पिच इज इक्वल्स टू 1, ओके। और हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डायमीटर पता करना है, डायमीटर। और डायमीटर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ओके। ये हमारे पास डायमीटर का फॉर्मूला है जिसे आपको याद कर लेना है, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है? मेन स्केल रीडिंग कितना है हमारे पास दिया हुआ? मेन स्केल रीडिंग है 0 एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग है हमारे पास, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52, ओके। तो हमें चाहिए इनटू लीस्ट काउंट, ओके। अब हमें लिस्ट काउंट पता करना है, और लिस्ट काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। और पिच कितना है? 1 एंड नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितने हैं? 52, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट काउंट आता है वो आता है सॉरी 52 नहीं है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स 100 है, सॉरी क्या होता है ना, n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 है, यानी हमारे पास लीस्ट काउंट आता है 0.01 mm। तो अभी हमें इसे सेंटीमीटर में लेना है, ओके, जो भी है। तो हमारे पास लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट आया है 0.01 mm, ओके। और सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.001 mm, ओके। तो अभी डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग दैट इज 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग विच इज़ 52 इंटू
लेट्स काउंट 0.001. ओके, तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर आता है 0.052 विच इज़ डायमीटर. ओके, नाउ चेक करते हैं सेंटीमीटर में हमारा आंसर आया है. चेक करते हैं ये ऑप्शन ये आंसर किस ऑप्शन में है. ओके, तो 0.052 इज आंसर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है मुझे तो. लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये शायद गलती से हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है. हाँ, आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट. तो हमारा आंसर सही है, आंसर नंबर डी. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन था कब का वैसे, ये क्वेश्चन था नीट 2021 का. तो देखते हैं न्यू क्वेश्चन. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, एक्चुअली कुछ पटाखे फूट रहे हैं. चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है नीट 21 का. 2021 में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 4 से. एंड ये क्वेश्चन है इफ़ एनर्जी एंड ENG है, तो बाद में उसने घोषित किया है कि वो एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ओके, तो इफ़ एनर्जी ENT respectively denote energy and gravitational constant, then E divided by G has a dimensions of very easy peasy question, right? तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी. एनर्जी बोला है उसने, तो एनर्जी तो वैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल रखा है. तो एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स क्या है, फोर्स है हमारे पास m1 L1 T-2, और यहाँ पर एक और L जुड़ रहा है, दैट इज m1 L2 T-2. सॉरी बच्चों, एक सेकेंड वेट कीजिए प्लीज़. हाँ, चलिए आ गया हमारा, आ गया है. ठीक है, यही सॉल्व कर लेते हैं इसे. तो एनर्जी कितना है, एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी के लिए है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्यों नहीं चल रहा है ये बराबर, चलिए कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और फोर्स के लिए हमारे पास है m1 L1 T-2, एंड डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास L1 दैट इज़ L2 हो गया यहाँ पर एनर्जी के लिए. m1 L2 T-2 ये हो गई हमारी एनर्जी. एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मालूम करना है, तो G के लिए हम पहले लिख देंगे फोर्स का फॉर्मूला. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटी के लिए होता है G इंटू m1 L1 T-2 m1m2 r². ओके, तो यहाँ से हम G निकालेंगे. G हो जाएगा हमारा G इज इक्वल्स टू F इंटू r² अपॉन m1m2. ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसके लिए डायमेंशंस. फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 एंड r² है, और जो हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय m2. ओके, तो यहाँ से हमारे पास इसकी डायमेंशन निकल जाएगी इज इक्वल्स टू, डायमेंशंस आ जाएंगी. ये ऊपर गया -2 और ये हो गया m-1, राइट. ये एक से एक कटेगा और ये एक ऊपर जाएगा तो ये m-1 हो जाएगा. और ये एक 1L है और एक 2L है, ठीक है. तो ये हो गया L3 एंड ये है यहाँ पर T-2. ओके, तो हमारे पास क्या हो रहा है, तो हमारे पास आ रहा है m-1 L3 एंड T-2. m-1 L3 एंड T-2. ओके, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स के लिए F फोर्स. ओके, तो अभी हम E डिवाइडेड बाय F करते हैं. तो हमारे पास एनर्जी कितना था, एनर्जी था m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय m-1 L3 T-2.
ओके, और यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर देते हैं जो भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये -1 ऊपर गया, +1 हो गया, तो ये हो गया m+2 एंड ये -3 ऊपर गया, -3 हो गया, तो ये l बचा, l-1 एंड ये -2 ये -2 कैंसिल आउट हुए, ये हो गया 0। चलिए चेक करते हैं ये आंसर कहाँ है। m2 l-1 t0, m2 l-1 एंड t0, जो हमें मिल रहा है आंसर ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो यही है हमारा आंसर। चलिए चेकआउट कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। अरे चल भाई क्या हो रहा है इसे। हाँ चलिए, तो आंसर ए करेक्ट है, दैट मीन्स वी आर करेक्ट। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। पिच मालूम करना है। पिच का तो सिंपल फॉर्मूला है। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था जो लिस्ट काउंट है उसका फॉर्मूला होता है LC इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स इन वन रिवोल्यूशन। आई मीन ओके, ठीक है, आई थिंक यू गेट इट। नाउ हम पिच देख लेते हैं। पिच के लिए क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल्स टू n इंटू LC दैट इज लिस्ट काउंट। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट काउंट दिया हुआ है, हाँ लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 mm एंड नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। ओ सब कुछ तो दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, नीट 2020 आई मीन 2020 का, और बहुत ही इजी, मतलब ऐसे डाल दिया उन्होंने। ले लो भाई 4 नंबर ले लो तो, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास n है 50 इंटू 0.01। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, इज इक्वल्स टू 0.5 mm, राइट। तो कहाँ है हमारा आंसर, कहाँ है हमारा ऑप्शन, ये है सी इज आर करेक्ट आंसर। तो चेकआउट भी कर लेते हैं क्या हम सही है या फिर हमने इतना इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, देखते हैं कहाँ गया सी। नाउ सी इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। तो हमने 4 नंबर और ले लिया है। अभी देखते हैं नीट 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी नीट 2020 का क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पर ये बोल रहा है टेकिंग इनटू काउंट of the significant figure, what is the value of the 9.99 m minus 0.0099 m? ओके, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देख लो, माइनस है प्लस है, ओके माइनस है, ठीक है। माइनस प्लस में क्या रहता है, हम देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स रहते हैं उन्हें काउंट किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर 4, यहाँ पर हो गया टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 एंड यहाँ पर है 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया है हमारे पास 3, ओके। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 3। नाउ अब हम चेकआउट करते हैं क्या हो रहा है हमारा आंसर 9.99 माइनस 0.0099। तो ऑब्वियसली सिंपल है आंसर इसका 9.9801 ये आ रहा है इसका आंसर, ओके 9.9801 ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत इजीली है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर हमें 3 सिग्निफिकेंट लेना है, तो हम लेंगे 9.98 और 8 के बाद ऑब्वियसली 5 से बड़ा नंबर, 5 या 5 से बड़ा नंबर नहीं है, तो हम कुछ और चेकआउट बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा सिंपली आंसर हो गया 9.98 जो कि हमारा आंसर बी है। तो हमने इसे भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो 6th नंबर का क्वेश्चन है नीट 2020 का, और ये कह रहा है डायमेंशन निकालो स्ट्रेस का। ओहो वेरी सिंपल। स्ट्रेस का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद है, दैट मीन्स यू कैन क्रैक इट, यू कैन ईजिली क्रैक इट, ओके। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। चलिए डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया हमारा फॉर्मूला है। तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2 एंड एरिया के लिए हो गया L2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम
L2 पड़ गया और यहाँ पर हो गया L-2, L-2 हुआ तो इसका आ गया M1 L-1 T-2 हो गया सॉल्व। क्या था इसमें भाई, क्या था, क्यों दिया ही क्यों इसने ये क्वेश्चन? रहते हैं कुछ बोलूँ नहीं आता है, उन्हीं के लिए ये L-1 T-2 बहुत इजी आंसर है हमारा D। तो चलिए चेक कर लेते हैं, D इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो अभी ना हम क्या करते हैं, इसको इरेज आउट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी थर्मल कंडक्टिविटी में एक हमारे पास फॉर्मूला रहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है। तो चलिए वही ट्राई करते हैं, उसी से निकालते हैं, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, Q/T क्या होता है, Q क्या है, हीट है, एंड T क्या है, T हमारे पास है टाइम, ओके। और फिर है हमारे पास K दैट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, एंड A विच इज़ एरिया, एंड डेल्टा T दैट इज़ टेम्परेचर अपॉन X या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये हो गया थिकनेस, ठीक है। तो हमारे पास हीट का में हीट अपॉन टाइम, तो जो क्या है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसे हम कहते हैं पावर, ठीक है, P। और हमें निकालना है क्योंकि के लिए यूनिट निकालना है हमें, ऐसा यूनिट में लेना है इसे। तो यहाँ पर P इंटू एक्स अपॉन सॉरी एरिया इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो P के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, एंड थिकनेस के लिए होता है मीटर अपॉन, चलिए अपॉन एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर, एंड चल नहीं रहा ये, चलिए नेक्स्ट इस पर ही चलाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर के लिए हो गया वॉट, ओके, और थिकनेस के लिए हो गया T, ओके, और एरिया के लिए हो गया मीटर स्क्वायर, एंड सॉरी थिकनेस के लिए टी कब से हो गया थिकनेस के लिए, हमारे पास पावर के लिए हो गया वॉट, थिकनेस के लिए हो गया मीटर, एंड एरिया के लिए हो गया मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर के लिए हो गया केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास यूनिट आई वॉट मीटर, दैट इज़ ये ऊपर गया और ये हो गया पर मीटर, ठीक है, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ओके, पर केल्विन, ओके। तो चलिए अभी चेकआउट करते हैं कहाँ है भैया ये आंसर, कहाँ है। तो वॉट पर मीटर पर केल्विन हमारे पास आंसर है, आंसर नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स हम बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए चेकआउट करते हैं क्या हम करेक्ट है। ओ बिल्कुल हम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A B C D are 1%, 2%, 3%, 4%। वेरी इजी बेसिक क्वेश्चन बच्चों। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट X वेयर X ये ठीक है। तो ये ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ना आप फॉर्मूला आप सब भूल जाओ। देखो क्या करना है, बस सिंपली जो A B C D की जगह क्या रखना है, रिस्पेक्टिवली दिया है, मतलब A की जगह 1, B की जगह 2, एंड C की जगह 3 एंड D की जगह 4, और सबको ऐड कर देने हैं, और जो पावर है उनको नीचे ला लेना है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में ला लेना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें लिखना है A की जगह 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, पावर 2 है इसलिए, ठीक है, प्लस करेंगे B की जगह 2 एंड इंटू 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 3 प्लस 4 इंटू क्या है 3, okay? तो ये हो रहा है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एंड ये हो रहा है 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 4 दिया 12, ओके। तो ये हो गया 12, ओके। तो ये 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 और यहाँ लगा देंगे परसेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर है 16%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ठीक है।
एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स per centimeter। n डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर coincide with n-1 divisions of main scale, the least count of the vernier caliper scale। है इजी बट लेकिन थोड़ा सा उसने घुमाया है आपको, ठीक है ना। इसमें क्या पता करना है आपको, इसमें लीस्ट काउंट पता करना है, ओके। और हमें क्या दिया हुआ है, मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n डिवीजन पर सेंटीमीटर, and division per centimeter। Sorry, the vernier caliper coincide with n-1 division of the main scale। मतलब जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो बराबर है किसके, n-1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, पर क्या बोल रहा है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन n, राइट, मेन स्केल डिवीजन, ओके। तो यहाँ हो रहा है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n-1 upon n मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, जाएगा n अपॉन n, नहीं, इसे सॉल्व करने से पहले रुक जाते हैं डायरेक्टली हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे, राइट। कौन से फॉर्मूले में, हाँ, हमारा जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है उसी में, ओके। तो लीस्ट काउंट का हमारे पास फॉर्मूला है LC इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो मेन स्केल डिवीजन तो हमारे पास n है एंड -1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, ओके। और फिर है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n, माइनस को हम अंदर लेते हैं तो ये -n अपॉन n हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इससे ये कैंसल, यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन, तो ये हो रहा है कैंसल, ओके। तो यहाँ पर हो रहा है n-1 मेन स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन जो कितना है, वो भी n ही है, और +1/n मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बच रहा है कुछ भी नहीं है, +1/n मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हाँ। तो हमारे पास क्या बच रहा था, हमारे पास बच रहा था लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। अब निकालेंगे हम मेन स्केल डिवीजन कितना आता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब MSD इज इक्वल्स टू n सेंटीमीटर, राइट। NMSD इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि n डिवीजन पर सेंटीमीटर है, मतलब NMSD इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा MSD हो जाएगा, MSD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n सेंटीमीटर,
ओके, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसके अंदर MSD, दैट इज हमारे पास लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1/n इंटू 1/n, और ये हो गया इज इक्वल्स टू 1/n², और ये आंसर है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मेजर्ड द diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincide 25 divisions about the reference ring. If the screw gauge has a zero error of 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball. हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है diameter of the ball। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर, राइट। इसके अलावा हमारे पास है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 5 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग है हमारे पास 25 डिविजन्स। ओके, और हमारे पास जीरो एरर कितना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। जीरो एरर है हमारे पास -0.004 सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास डायमीटर के लिए जो फॉर्मूला होता है, डायमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ओके, और इसमें हम माइनस करेंगे जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर जो भी है, जीरो एरर। ठीक है, समझ गए हो आप। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी? मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है हमारे पास 25 डिविजन्स, दैट इज 25 इनटू लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। हाँ 0.001 सेंटीमीटर में है। ओके, एंड माइनस 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये हमारे पास mm में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 into 0.001 सेंटीमीटर माइनस, दैट इज प्लस हो जाएगा 0.004 सेंटीमीटर, और हमारा आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद 0.529 सेंटीमीटर। 0.529 सेंटीमीटर ये है हमारा डायमीटर। अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है। 0.529 हमारा आंसर आ रहा है डी। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, इज इट राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली ट्रूली राइट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के बच्चों में क्वेश्चन भी है इस चैप्टर के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।